2026 में सरकार और जनता इतनी आर्थिक तंगी का सामना कर रही थी कि एक ग्रैंड लॉटरी सिस्टम लॉन्च किया गया। इस सिस्टम में जो भी व्यक्ति 24 घंटे के भीतर लॉटरी विजेता को मार देगा वो बड़ी धनराशि जीत सकता था। इसका एकमात्र नियम था कि आप किसी को भी मारने का आदेश नहीं दे सकते थे। 2030 में कहानी शॉन नाम के एक व्यक्ति से शुरू होती है जो इस लॉटरी का वर्तमान विजेता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है जबकि लोग उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े हैं। शॉन अपने बचाव में कई लोगों को मारता है और आखिरकार एक घर में छिपने की कोशिश करता है। उस घर में एक बुजुर्ग महिला रहती है। शॉन उसका फोन छीनकर तोड़ देता है ताकि वो किसी को बुला ना सके, लेकिन तभी बाहर एक ड्रोन उन्हें मॉनिटर करता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही शॉन थोड़ा आराम करता है वो महिला अचानक लॉटरी गन निकाल कर शॉन को मार देती है। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए वो अपनी लॉटरी टीम को बुलाती है जो पुष्टि करती है कि उसने शॉन को मार दिया है। महिला 22 करोड़ डॉलर जीत जाती है। एक महीने बाद कहानी कैटी नाम की लड़की पर शिफ्ट होती है जो अपने अभिनय करियर को शुरू करने के लिए शहर में आई है। वो अपने पास एक ऑस्कर की आकार की चेन रखती है जिसे उसकी माँ ने प्रेरणा के लिए गिफ्ट किया था। बस में सफर करते हुए कैटी एक छोटे बच्ची को हंसाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्ची के पिता उसे डांटने लगते हैं। कैटी खुद को पुलिस ऑफिसर बताकर उसे धमकाती है और बच्ची से अच्छे से बात करने के लिए मजबूर करती है। बस से उतरने के बाद कैटी को एहसास होता है कि एक महिला जिसने उसे धन्यवाद दिया था उसकी घड़ी चोरी हो चुकी है। शहर की सड़कों पर हर जगह लॉटरी की चर्चा हो रही है। लोग एक दूसरे को मारने के लिए पागल हो रहे हैं। मीडिया भी लगातार लॉटरी के खतरनाक खेल की ही बात कर रहा होता है। नॉल नाम का एक व्यक्ति अपने घर में हथियारों के साथ तैयार हो रहा है और बैकग्राउंड में निंजा टर्टल का गाना बज रहा है। दूसरी ओर कैटी एक महिला शादी के घर में पहुंचती है जिसने उसे वीडियो में एक आकर्षक घर दिखाया था, लेकिन असलियत में वो घर काफी खराब स्थिति में था। शादी और उसका बॉयफ्रेंड डीजे जो थोड़ा सा बेवकूफ है कैटी का मजाक उड़ाते हैं। डीजे एक प्रैंक के नाम पर कैटी को चाबी दे देता है। अगली सुबह जब कैटी उठती है तो घर की छत से गंदा पानी टपक रहा होता है जिससे उसके सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। शादी उसे अपने अजीब कपड़े किराए पे देती है। कैटी ऑडिशन के लिए पहुंचती है और अपने बचपन के अभिनय के अनुभव के बारे में बताती है, लेकिन जब वो अपनी जेब से नोट्स निकालने की कोशिश करती है तो शादी की लॉटरी टिकट गिर जाती है। टिकट पे कैटी का फिंगरप्रिंट स्कैन हो जाता है और वो लॉटरी विजेता बन जाती है। ऑडिशन से बाहर निकल जाने के बाद कैटी को पता चलता है कि अन्य लोगों को उसकी पहचान पता चल गई है, इसीलिए वे लोग उस पे हमला करने लगते हैं। कैटी अपनी सेल्फ डिफेंसिंग ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके खुद को बचाती है और एक कमरे में छूट जाती है। गलती से वो कमरा जूडो कराटे के प्रैक्टिस करने वाले लोगों का होता है। जूडो कराटे के लोग कैटी पर हमला करते हैं और उसे पकड़कर इधर उधर घसीटते हैं। कैटी खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी संख्या ज्यादा होने के कारण वो कुछ कर नहीं पाती है। आखिरकार वे उसे एक दूसरे कमरे में फेंक देते हैं। कैटी गलती से अब योगा क्लास के बीच में पहुंच जाती है जहां लोग उसे देखकर तुरंत उस पर हमला करने लगते हैं। इस दौरान कई लोग आपस में भी लड़ने लगते हैं। खून खराबा चारों तरफ चालू हो जाता है। कैटी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक आदमी उसे पकड़कर मारने ही वाला होता है कि तभी नॉल वहां आ जाता है। वो उस आदमी को मारकर कैटी को बचा लेता है। नॉल कैटी से कहता है कि वो उसे इस पागल लोगों से फ्री में बचा सके, लेकिन इसके बाद यदि कैटी उसकी सुरक्षा सेवा लेना चाहती है तो उसे अपनी इनामी राशि का 10% नोल को देना होगा। कैटी के पास कोई विकल्प नहीं होता है और वो नोल के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है। नोल तुरंत कार्रवाई करते हुए एक एक करके उन सभी लोगों को मार देता है जो कैटी पर हमला कर रहे होते हैं। नोल कैटी से भी कुछ लोगों को मारने के लिए कहता है ताकि वो खुद को बचा सके। जब वो शांत हो जाता है तो कैटी मौका देखकर नोल की गन चुराने की कोशिश करती है और उसे उसी पर तान देती है, लेकिन नोल आसानी से गन वापस ले लेता है। वो सभी मृत शरीरों को सही ढंग से रखता है और ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे पूरी तरह से मर चुके हैं। इसके बाद नोल कैटी को ड्रोन के बारे में बताता है। वो बताता है ड्रोन हर 14 मिनट में उसकी लोकेशन पब्लिक में अनाउंस करेगा। वे दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। रास्ते में नोल कैटी को नियम समझाता है कि लॉटरी में सार्वजनिक स्थानों पर लोग एक दूसरे को जान से नहीं मार सकते हैं। वे दोनों एक गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन तभी ड्रोन उनकी लोकेशन अनाउंस कर देता है। अब शहर के लोग कैटी को पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक आइसक्रीम वाला जो बच्चों को छोड़ कर आता है
और वो बस वाली महिला भी अपनी लॉटरी गन लेकर तैयार हो जाती है। गाड़ी का पीछा करने के लिए कुछ बाइकर्स भी आते हैं। नोल कैटी को एक हेलमेट देता है और वे दोनों गाड़ी चलाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। बाइकर्स उनकी गाड़ी का पीछा करते हैं और गाड़ी की छत पर आग लगा देते हैं। नॉल और केटी जल्दबाजी में एक गोदाम के अंदर घुस जाते हैं। नॉल गाड़ी चलाना जारी रखता है ताकि पीछा कर रहे लोगों को चकमा दिया जा सके। इस दौरान वो बाइक सवार को टक्कर मारकर गिरा देता है। कैटी घबराकर कहती है कि वो इस खेल से बाहर निकलना चाहती है। नॉल उसे बताता है कि अगर वो लॉटरी छोड़ना चाहती है तो उसे शहर से बाहर जाना होगा। तभी बाइकर आग से हमला करना शुरू कर देते हैं, जिससे गोदाम के अंदर धुआं फैल जाता है। नॉल और कैटी चुपके से गाड़ी को धक्का देकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। कुछ समय बाद बाइकर्स को पता चलता है कि वे दोनों वहाँ से भाग चुके हैं। कैटी फिर कहती है कि वो गेम से बाहर निकलना चाहती है। नॉल इस पर सहमति जताता है और उसे मदद करने का भरोसा देता है, लेकिन तभी पीछे से बाइकर्स फिर से आ जाते हैं। उनमें से एक लड़की गोदाम के अंदर घुसकर नॉल पर हमला करती है। नॉल जैसे ही अपना गन निकालता है, वो लड़की उसका हाथ काटने की कोशिश करती है। नॉल केटी से गाड़ी चलाने को कहता है और खुद पिछली सीट पे जाके उस लड़की से लड़ाई करता है। आखिरकार नॉल उस लड़की को हेलमेट पहनाकर गाड़ी से बाहर फेंक देता है। बाकी बाइकर्स भी उनका पीछा करते हैं, लेकिन नॉल और कैटी आखिरकार उन्हें हराने में कामयाब हो जाते हैं। जब वे आगे बढ़ते हैं तो कैटी गाड़ी चलाने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से खराब हो जाती है। कैटी अकेले भागने की कोशिश करती है, लेकिन नॉल उसे रोकता है और कहता है कि अगर वो लॉटरी से बाहर निकलती है तो नॉल को कोई पैसा नहीं मिलेगा। फिर भी वो उसकी मदद करना चाहता है। कैटी उसकी बातों पे भरोसा ही नहीं करती है और उसकी आंख में धूल झोंककर उसी के नाक में मुक्का मार देती है। नॉल अपनी नाक को संभाल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। कैटी उनसे मदद मांगने के लिए उनके पास जाती है, तो लेकिन उसे जल्दी एहसास होता है कि वे भी उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। नॉल स्थिति संभालते हुए पुलिस के एक अधिकारी को पकड़कर दूर फेंक देता है। इस बीच कैटी वहाँ से भाग निकलती है। भागते हुए कैटी अपनी पहचान छुपाने के लिए एक मैगजीन से अपना चेहरा ढक लेती है, लेकिन जॉन लगातार उसकी लोकेशन पब्लिक में अनाउंस कर रहा था। घबराई हुई कैटी एक वैक्स म्यूजियम में जाती है जो बंद था। वहाँ पर गार्ड लॉटरी सिस्टम के खिलाफ था, इसलिए वो कैटी को अंदर जाने की अनुमति दे देता है। कैटी अंदर छुप जाती है और शादी को फोन करके मदद मांगती है, लेकिन उसे पता चलता है कि शादी भी उसे मारने की कोशिश कर रही है। शादी उसे उसकी लोकेशन पूछती है, लेकिन कैटी उसे नहीं बताती है। तभी म्यूजियम में कुछ आवाजें सुनाई देती है। शादी को उसकी लोकेशन का अंदाजा हो जाता है और वो अपने बॉयफ्रेंड डीजे के साथ म्यूजियम में दाखिल हो जाती है। गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शादी उसे मार देती है और अंदर आ जाती है। कैटी स्टैचू के पीछे छुपने की कोशिश करती है। जैसे ही वो बाहर निकलने वाली होती है, शादी उसे देख लेती है। शादी और डीजे दोनों उस पर हमला करते हैं। कैटी एक स्टिक उठाकर अपनी रक्षा करने की कोशिश करती है, लेकिन वे उनकी स्टिक छीन लेते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। किसी तरह कैटी खुद को बचाकर म्यूजियम के गेट तक पहुंचती है और गेट को बंद कर देती है। वो बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। तभी वो बस के स्पीकर से उसकी लोकेशन की अनाउंसमेंट होती है। कैटी हड़बड़ाहट में देखती है कि नॉल एक पुलिस का कार लेकर वहां पहुंचा और उसे अपने साथ ले गया। गाड़ी में कैटी उसे कहती है कि उसे लगता है कि नॉल उसे अकेले में जाकर मारना चाहता है ताकि उसे पूरा पैसा मिल सके। नॉल कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। वो कहता है कि काश उसके पास कोई बंकर होता जहाँ वे सुरक्षित हो सकते थे। तभी कैटी को एक कैब ड्राइवर की बात याद आती है। वे दोनों अरबपति के घर पहुँचते हैं, जहाँ नॉल गन निकालकर उन्हें अंदर जाने देता है। घर के चारों ओर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। अरबपति उन्हें अंदर आने देता है और अपनी सुरक्षा बंकर खोलता है। जैसे वे अंदर घुसते हैं, नॉल उसे शूट करके बेहोश कर देता है। वे दोनों जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी किसी का हाथ दरवाजे के बीच आ जाता है। नॉल उस हाथ को शूट करने ही वाला होता है कि कैटी को लगता है कि नॉल उस पर गोली चलाने वाला है। गुस्से में कैटी नॉल से गन छीनकर उसके हाथ पर गोली मार देती है और उसे गन की नोक पर रख लेती है। बंकर में अंदर पहुंचने के बाद वे कैमरे के जरिए बाहर की भीड़ को देखते हैं। सभी लोग कैटी को मारने के लिए उतावले खड़े थे। कैटी को नॉल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। नॉल उसे अपने बारे में बताने की कोशिश करता है और जब उसे कैटी की चेन दिखाई देती है तो वो उससे उसकी कहानी पूछता है। कैटी उसे बताती है कि वो बचपन से ही एक एक्टर बनना चाहती थी। उसकी माँ ने उसे ये चेन गिफ्ट की थी ताकि उसे हमेशा ये याद रहे कि वो एक काबिल लड़की है। कैटी की बात सुनकर नॉल अपनी गन वापस मांगता है। कैटी उसे गन लौटा देती है और वो पूछती है कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। तो नॉल बताता है कि वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, बल्कि और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाने के लिए ये सब कर रहा है। तभी कैटी देखती है कि शादी भीड़ का हिस्सा बन चुकी है। शादी एक आदमी को खड़ा करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं उठता तो वो उस पे पानी फेंक देती है।
वो आदमी अचानक उठकर सादी को पासवर्ड बता देता है। ये देखकर नोल पैनिक हो जाता है और उसे अपने फोन से मदद के लिए कॉल करता है। उसी समय कैटी का फोन भी सेफ में रखा जाता है और गेट का पासवर्ड खोला जाता है। जैसे ही भीड़ अंदर घुसने की कोशिश करती है, उसके फोन पर अचानक अलर्ट टोन बजने लगती है और सभी फोन फट जाते हैं। भीड़ के अधिकांश लोग घायल हो जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर केटी और नोल वहां से बाहर निकल जाते हैं। बाहर खड़ी एक कार और कुछ गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। गार्ड्स नोल को वहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन कैटी साफ कह देती है कि वो नोल के बिना कहीं नहीं जाएगी। यह सुनकर वे लोग नोल को भी कार में बैठा लेते हैं। कार में केटी नोल से पूछती है कि क्या वो इन गार्ड्स के साथ काम करता है, तो नोल कहता है कि वो पहले उनके साथ काम करता था, लेकिन अब वो फ्रीलांस काम करता है। वे एक बड़े मेंशन में पहुंचते हैं जहां लुइस नाम का एक व्यक्ति कैटी को रिसीव करता है। लुइस कैटी को मेंशन के अंदर ले जाता है और उसकी क्विट करने की बात को नजरअंदाज कर देता है। वो कहता है कि कैटी इस शहर की सबसे सुरक्षित इमारत में है और अपनी जेब से एक ग्रेनाइट निकाल कर दिखाता है। लुइस उन्हें एक बड़ी सी जगह में लेके जाता है और उन लोगों को दिखाता है कि जिन्हें उन्होंने बचाया है। लुइस बताता है कि पिछले कुछ समय से उनके पास क्लाइंट की कमी हो गई है। कैटी अंततः 30% रकम देने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती है। इसके बाद लुइस सुझाव देता है कि उन्हें बेसमेंट में जाना चाहिए। बेसमेंट में उनकी जख्मों का इलाज किया जाता है। नोल कैटी को बताता है वो और लुइस पहले ही एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे जहाँ वे लोगों को मारने के लिए भेजे जाते थे, लेकिन जब नोल को पता चला कि वे निर्दोष लोग को मार रहे हैं तो उसे कंपनी छोड़ दी। कंपनी बंद हो गई, लेकिन नोल और लुइस ही बचे रहे। नोल ही बताता है कि वो आज भी जो पैसे कमाता है वो विक्टिम की फैमिली या अपने टीममेट्स के परिवार को दे देता है। इसके बाद कैटी का एक नकली चेहरा बनाया जाता है जिसमें वो एक बूढ़ा व्यक्ति लगने लगे। नोल को शक होने लगता है कि सिर्फ 30% की रकम से इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती है। उसे महसूस होता है कि लुइस लोगों को अकेले में ले जाकर मार देता है और सारा पैसा खुद ही रख लेता है। तभी लुइस कैटी को दूसरी जगह ले जाने की बात करता है। कैटी कहती है कि वो नोल को भी अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन लुइस मना कर देता है। गुस्से में कैटी लुइस को लात मारती है और गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नोल बंकर का गेट खोल देता है। इससे भीड़ अंदर घुसने लगती है। कैटी डर जाती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके नए चेहरे की वजह से उसे कोई पहचान नहीं सकता है। नोल गार्ड से लड़ाई करते हुए उन्हें मारता है और कैटी को चाबी दे देता है। कैटी बाहर निकल जाती है। तभी लुइस नोल को पकड़ के मारने की कोशिश करता है। कुछ आई गार्ड्स कैटी को ढूंढने के लिए भेजे जाते हैं। कैटी उनमें से एक गाड़ी में छिप जाती है और कार को मैनुअल पर डालकर खुद ही शहर से बाहर निकलने लगती है। कैटी जैसे ही शहर के बाहर निकलने लगती है, लुइस को इस बात की भनक लग जाती है। वो कैटी को फोन करके धमकाता है कि अगर वो वापस नहीं लौटी तो वो नोल को मार देगा। गाड़ी में छिपी हुई कैटी इस धमकी के बाद रुक जाती है। नोल उसे फोन पर समझाता है कि वो उसकी चिंता छोड़ दे और अपनी जान बचाकर शहर से बाहर निकल जाए, लेकिन कैटी अपने कदम पीछे मोड़ लेती है। लुइस ने नोल को एक पुराने थिएटर में बांध कर रखा हुआ था। वो नोल से कहता है कि उसे हमेशा से पता था कि जिन लोगों को वो मारते हैं वे निर्दोष थे, फिर भी वो इस काम को करता रहा क्योंकि यह काम पैसा कमाने का जरिया था। थिएटर में कैटी पहुंचती है और खुद को मारने की धमकी देती है। वो अपने सिर पर गन तान कर कहती है कि वो यह सब लाइव रिकॉर्ड कर रही है ताकि लुइस को पैसे ना मिले। लुइस उसकी बातों पे यकीन नहीं करता है, लेकिन जब कैटी ट्रिगर दबाने लगती है तो उस पर घबरा जाता है। लुइस गन फेंक देता है और कैटी उसे लात मार के नीचे गिरा देती है। भीड़ इस नज़ारे को देखकर थिएटर के अंदर घुसने लगती है। कैटी किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करती है, जबकि नोल कुर्सी से बंधे होने के बावजूद कई लोगों को मार देता है। भीड़ में घमासान लड़ाई चलती है। लुइस कैटी को पकड़ के मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैटी उसका हाथ काट देती है। वो चाबी लेकर नोल को आजाद कर देती है। नोल अब पूरी ताकत से भीड़ के खिलाफ लड़ता है। शादी जो तलवार लेकर वहां पहुंचती है, कैटी का सामना करती है। कैटी तलवार छीनकर शादी को मार देती है। केवल 4 मिनट बचे होते हैं जब कैटी थिएटर के ऊपर लोहे की संरचना पर चढ़ जाती है। लुइस के गार्ड्स उसके लिए सीढ़ी बनाते हैं ताकि वो ऊपर चढ़ सके। निचले स्तर पर गार्ड्स नोल को रोकने की कोशिश करते हैं। लुइस ऊपर चढ़ता है और कैटी से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कैटी चालाकी से उसके ग्रेनाइट का पिन खींच देती है। लुइस के यह समझने से पहले ही वो विस्फोट में मारा जाता है। कैटी लोहे से गिरने वाली होती है, लेकिन उसके फैंस उसे एक बड़े से कपड़े में पकड़ लेते हैं। कैटी जीत जाती है और कहती है कि अब वो कभी भी अभिनय नहीं करेगी। वो अपने इनाम का 50% हिस्सा नोल को देती है। अंत में हम देखते हैं कि कैटी और नोल ने एक फ्री रेस्क्यू कंपनी शुरू की है जो लोगों की जान बचाने के लिए काम कर। इसके साथ वे एक आर्ट गैलरी और रेस्टोरेंट भी चलाते हैं। फिल्म का अंत उनके प्राइवेट यार्ड पर आराम करते हुए होता है।